प्रिय भैया बहन, ये आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम लोगों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि जिस पर हम रहते हैं ये एक प्रकार का यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का एक भाग है अर्थ यानी पृथ्वी, उस पर हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, पहला है द्रव्य, दूसरा है ऊर्जा। तो इसमें द्रव्य को हम नष्ट नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और ऐसे ऊर्जा है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा भी कभी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। अब इसमें एक टॉपिक आपका है, इसमें परमाणु और अणु, यानी कि परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि द्रव्य और ऊर्जा में बटा है, तो द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है। ऐसे द्रव्य को अगर हमको डिवाइड करना हो, सपोज दैट कि अगर हम आपसे कहें, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हम आपसे कहें कि हम कहाँ रहते हैं, ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड के दो भाग हैं, पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। तो द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होता और ऊर्जा भी कभी नष्ट नहीं होती। अब इसमें जो द्रव्य है ये किससे बना है, तो ये द्रव्यमान से बना है। अब द्रव्यमान क्या होता है, जो स्थान घेरता हो, जिनमें भार होता है, ऐसे कोई चीज हम उठाते हैं तो इसमें द्रव्यमान है, क्योंकि जहां रखते हैं वहां स्थान भी घेरता है, उसमें भार भी है। अब द्रव्यमान जिससे बना होता है वो पदार्थ है। अब पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ ही एक प्रकार का द्रव्यमान है, लेकिन पदार्थ किसे कहते हैं, ये अणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ जिससे बना है, अब मान लीजिए कि पदार्थ किससे बना है। अब पदार्थ जिससे बना हो वो आप लोग सुन ही रहे होंगे कि जिससे पदार्थ मान लीजिए बना है वो हमारा क्या है, अणु। अब अणु किसे कहते हैं, अणु की डेफिनेशन आप लोग को क्लियर कर लेनी होगी कि अणु किसे कहते हैं। अणु का जो निर्माण होता है वो परमाणुओं से होता है, यानी कि जो अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग को हम अणु बताएंगे, इसमें जैसे H2 एक प्रकार का अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन यहां दो अणु है। अब उसके बाद में अणु किससे मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, परमाणु से मिलकर बना होता है। अब आप अगर जो निडल होती है, इंजेक्शन की जो निडल होती है, उसको आप जमीन पे टच करें और उसकी नोक पे जितनी मिट्टी के कण लगे वो अपनी नग्न आंखों से आप ना देख पाएं, तब भी उसमें परमाणु नहीं होंगे, उसमें क्या होंगे, अणु होंगे। क्या होंगे, अणु होंगे। तो अणु जो बनता है ये परमाणु, तो सोचे कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण है। परमाणु क्या है, बहुत ही सूक्ष्म कण है। तो जो डाल्टन का सिद्धांत भी आगे पढ़ेंगे तो वहां तक ही जान लीजिए कि खोज हो पाई, क्योंकि परमाणु के आगे खोज नहीं हो पाई थी तब तक, ठीक है, जब तक ये सिद्धांत था। तो इसमें परमाणु क्या कहा गया, द्रव्य का सबसे सूक्ष्म कण क्या है, परमाणु है। यानी इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं बनी हैं वो सब परमाणुओं से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, परमाणुओं से। इसके बाद में धीरे धीरे आपको हम बताएंगे, इसके बाद परमाणु भी खोजे हुई, ठीक है। परमाणु के भी अपने मूल कण हैं, जिनको हम लोग
सामान्यतः समझ सकते हैं कि परमाणु के भी मूल कण होते हैं मुख्य 3। ठीक है, सैंबल है ये भी सैंबल है और ये सैंबल है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। अब यहीं से आप लोगों को हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसकी विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी कि हम आपसे पूछेंगे कि ये परमाणु क्या है, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए द्रव्य का, परमाणु द्रव्य का एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु के भी अपने मूल कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब बात आ गई कि परमाणु में रहते कहां पर हैं ये, और इनकी खोज किसने की। तो यहां पर आप लोगों को ईट पर नच, ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन, और टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ठीक है, इस तरीके से आप इनके खोजकर्ता भी नाम जान जाएंगे, और इसके बाद में इनके गुण भी आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। इतना नॉलेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कुछ भी चीजें हैं तो उतना समझने के लिए इतना मुझे पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? पहला, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। अब रासायनिक संयोजन के नियम मतलब कि रासायनिक जो भी पदार्थ हैं वो कैसे संयोजित हैं, इसके बारे में जो नियम बनाए गए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, और उसके बाद में ये दोनों नियम इसमें मुझको पढ़ने हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए आप लोग व्यवस्थित, द्रव्य को ना नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आप लोग चाहें तो इसको देख करके व्यवस्थित लिख भी सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब आप लोग अपने दिमाग में याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब ये रूल कैसे फॉलो करेगा, आप लोग पढ़ते होंगे क्लास में तो देखेंगे चाक से लिखा जाता था पहले। ठीक है, चाक से लिखा, तो चाक कैसा होता था? चाक के भौतिक गुण क्या थे? चाक सिलेंडर आकार का क्रिस्टलीय रहता था। ठीक है, जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और डस्टर लगाते थे तो वो पाउडर के रूप में हो जाता था। उसके बाद में लेकिन वो बना कैसे होगा? पाउडर से ही चाक बना होगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे पाउडर परिवर्तित हो गया। अब क्या हुआ? चाक नष्ट नहीं हुआ, उसको मैंने क्या किया कि वो सिलेंडर के आकार का था, उसको मैंने पाउडर के आकार में परिवर्तित कर दिया, मैंने उसको नष्ट नहीं किया। अर्थात इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसके बारे में जो खोज किए थे वो लोसोनोव थे। ये आपके इस बुक में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक का नाम जान लीजिए, वो कौन थे? लोसोनोव। और इसकी पुष्टि किसने की? लिवोसिए नामक वैज्ञानिक ने पुष्टि की है 1714 ईस्वी में। ठीक है, लिवोसिए ने इसकी पुष्टि की है कि द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं हो सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप लोग इसको व्यवस्थित समझ सकते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, ठीक है, मतलब हाइड्रोगायरम है ये। अब इसमें मरकरी जिसको कहते हैं, अगर 100 ग्राम हम लेते हैं, 100 ग्राम इसके ऑक्साइड को लेते हैं, तो इसमें मरकरी जो होगा वो 92.6 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम होगा। अब इसको जोड़िए, देखेंगे इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान दोनों देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जोड़ लो इसको, 6 4 10 के 0 और 7 2 9 1 10। ठीक है, और इसके बाद में ये कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया। ठीक है, कितना आ गया?
100, यानी कि 10 उसमें फिर 0 लगा देंगे और फिर 9 1 10 इसमें 100 ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्रव्यमान को हम देखें इक्वल से आप लोग को दर्शा इसमें बता दिए हैं। समझ गए होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, यानी अनुपात भी स्थिर रहता है। जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी यौगिक, इसको दूसरा डेफिनेशन है, ये हमने 2 डेफिनेशन लिख दिया है कि आप लोग चाहें तो इसको भी था। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे NH3 मतलब ये क्या है, ये अमोनिया में कौन से तत्व हैं, ये तत्व का नाम क्या है, नाइट्रोजन। और ये कौन सा तत्व है, इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 है, यानी इसका परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। लेकिन 3 तत्व हाइड्रोजन के हैं, तभी तो 1 इसका और 3 इसका, तो इनके 14:3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट स्थिर अनुपात का नियम समझ गए होंगे। अब जो परमाणु की संकल्पना के बारे में हम लोगों ने अभी शुरू में चर्चा किया था, उसके बारे में देखिए, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाल्टन का सिद्धांत, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता हो पाया था कि परमाणु के भी मूल कण हैं। तब डाल्टन ने अपनी मत प्रस्तुत की थी। डाल्टन को आज हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने उस क्षेत्र में हमको अग्रसित होने के लिए प्रेरित किया। इसमें क्या होता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो यौगिक हो या तत्व हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन का पहला नियम था। इसमें यानी परिकल्पना ये बताए क्या कि चाहे जो भी हो, यौगिक हो या तत्व हो, सब किससे बने हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। दूसरा देखेंगे परिकल्पनाएं इनकी कौन कौन सी थी। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो भाग लेता है और ना ही ये नष्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, सृजित होते हैं, और ना ही विनाश होता है इसका। ठीक है, अब आपके दिमाग में गलत लग रहा होगा, लेकिन ये यहां तक ही फॉलो कर रहा है। इसके आगे अगर जाएंगे तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा इनका। ठीक है, लेकिन अब डाल्टन ने बताया तो इसके मूल कणों की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत में देखेंगे। दूसरा, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन कहाँ समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अब भाई डाल्टन का जो है परिकल्पना है, क्योंकि जब आज तो हम कह रहे हैं नहीं समान होते हैं, उस दिन इन्होंने जो बताया वो सब सत्य था। जैसे आज भी आप सोचिए कि जब जो भी नहीं कुछ नहीं जानते हैं, उनके सामने जो कहो वो सब कहते हैं सही है। ऐसे उस युग में था, उस युग में डाल्टन पढ़े लिखे हुए थे। ठीक है, तो जो वो कहते थे वही सब सही रहता था। लेकिन जब बाद में खोज होती चली गई और परिकल्पनाएं आती चली गई, तो इनकी कमियां निकलती चली गई। इसीलिए मैंने एक हेडिंग में क्या लिख दिया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये कहते हैं कि उनमें जो सभी परमाणु का रासायनिक गुणधर्म समान होता, लेकिन नहीं समान होता, क्योंकि समस्थानिक देख लीजिए। समस्थानिक की परिभाषा, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। देखिए H11, H12 और H13। अब देखिए सबका परमाणु क्रमांक तो भैया समान है, लेकिन परमाणु भार सबका क्या है, भिन्न है। तो ये इनके नियम का पालन कहाँ करते हैं, इसलिए इनके नियम की ये कमी है।
अब इसका नाम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इनका नाम याद कर लीजिएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है। दूसरा है संभारिक। क्या है? संभारिक। अब संभारिक में क्या है? संभारिक में परमाणु क्रमांक तो भिन्न है, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम, इनके 19 और इनका 20, लेकिन सम मतलब समान, भारिक मतलब परमाणु भार, दैट मीन्स इनके भी 40 और इनका भी 40। ठीक है। अब दोनों के परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए हम इसे तो इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु परमाणु भार समान हो उन्हें हम संभारिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम और कैल्शियम। हम विश्वास करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।